आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, जहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूं, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूं। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूं आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूं। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूँ। उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो। एहसास उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ा। वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया,
खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है। यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी मां के भी पैर नहीं छू सकता। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन मां के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मां के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। यानी पहले इबादत अल्लाह की, और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, यह एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है, ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं। बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम भी नहीं करो। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद यह नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छू, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना, सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता
तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम उड़ते बैठते हो, मैं भी उड़ता बैठता हूँ, तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह किए, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे तो मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हाँ, फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया। लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है, वो हमारे गांव में आवाज़ नहीं निकल रही है। जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज़ नहीं निकलेगी। डीएम के सामने खड़े हो आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे ही वो साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, जी वो क्या, हाँ बोलो क्या परेशानी है? जी वो मेरे गांव में जी वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इतना रौब, इतना दबदबा नबी के चेहरे पर कि वो कांप रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। मिसाल देखिए, देखा कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोनों कांधों को पकड़ा और पकड़ के हिलाया, अपने सीने से लगाया और कहा कि बोलो क्या बात है? इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर। अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों डरते हो मुझसे? मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर, अरे मैं भी तो ऐसी मां का बेटा हूं, मुझे भी तो उस मां ने अपने पेट से बाहर निकाला, मुझे भी तो ऐसी मां ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ताकुलुल कदीद, जो सूखा गोश्त खाती थी। कदीद किसको कहते हैं आपको बता दूं, थोड़ी देर और बैठ जाइए, कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं। ताकुलुल कदीद अरब में क्या होता था? गोश्त, ऊंट ज़िबा किया, ऊंट नहर किया तो 4-4, 5-5 किलो गोश्त के टुकड़े ऐसी धूप में डाल देते थे लोग, धूप में, और नमक लगा के, साल्ट वगैरह लगा के ऐसे ही उसको खुश्क कर लेते थे और उसको अपने घर में रखते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद
गोश्त पकाने का दिल होता था तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका लिया, आधा किलो काटा और पका लिया। तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को नमक लगाकर और धूप में सुखाया जाता था और ये गोश्त खिलाया जाता था। 6-6 महीने 8-8 महीने चलता था। इसको बोलते कदीद अरबी जबान में। तो अनबनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ये कहकर आपने उसका डर दूर किया। क्यों डरते हो? बिल्कुल नहीं। उसने तब सोचा, हाँ अल्लाह के रसूल भी तो मेरी तरह के इंसान हैं, एक माँ के बेटे हैं। फिर उसने अपनी बात रखी। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संजीदगी कि आपने उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कहा, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का हिंदी अनुवाद किया है, आसान हिंदी में। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, गौर कीजिएगा इन मंत्रों को जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर तुलसीदास जी ने संस्कृत का हिंदी अनुवाद आसान हिंदी में यूं किया है, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। जब तक तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, आपन मत सबका समझावे। अब एक एक चीज को देखिए, यहां पक्षपात कुछ न राखूं। तुलसीदास जी कहते हैं आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। आज मैं किसी न हिंदू की तरफ न मुसलमान की तरफ, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच सच है वही बताऊंगा। वे क्या, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, देश अरब भरग सत सत देश अरब भरग लता सहाय। अरब मुल्क, अरब का शहर सितारे चांद की मानिंद चमकेगा, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। उसके अंदर अनहोनी बातें, चमत्कार, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली, चमत्कार दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा, आपन मत सबका समझावे। नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। नरमी भी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा। अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी नरमी की, तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिबार इब्न अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, पाए हजरत ज़ैनब को उठाया मदीने ले गए, लेकिन बच्चा ज़ाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर मारा था 10 साल के बाद जब सामने आता है और माफी मांगता है कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं, तो अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए दुश्मन ज़ैनब, आए मेरी बेटी के कातिल, तूने मेरे उस फूल जैसी बेटी को जख्मी किया, उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के बच्चे को जमीन पे गिराया, जिसका सदमा और रंज और गम ने मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बख्शी। उसी रंज और गम में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन मैंने आज तक किसी से अपना जाती इंतकाम, जाती बदला नहीं लिया। आए हिबार,
आए मेरी बेटी के कातिल, आए हिबार जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आप अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को माफ कर रहे हैं। नरमी आई तो इतनी नरमी आई और सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि एक लड़की फातिमा नाम की कबीले बनु मखजूम की जब पकड़ के लाई गई, कहा गया चोरी की है, आपने कहा हाथ काट दो। लोगों ने सिफारिशें की, बड़े अमीर घर की है, हाथ काटेंगे तो नाक कटेगी, आपने कहा हाथ काट दो। सिफारिशों पे सिफारिशें हुई कि नहीं नहीं अमीर घराने की है, इस्लाम बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया। लोगों ने चिढ़ाया, देखो बड़े बड़े अमीर की लड़की के हाथ काट दिए जाते मोहम्मद की शरीयत में। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये देते हुए दिया कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदा, वो तो कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा थी जिसने चोरी की और हाथ काटा, जिसका हाथ काटा गया। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता। ये इंसाफ अदल ये कहकर जिंदा रखा मेरे भाइयों। इसीलिए आज भी हिंदू भाइयों की किताबों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम से आज भी जिक्र किया गया है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी लफ्ज मोहम्मद वो अपनी किताबों से हटा नहीं पाए। जब तक मद्दी कोया मद मानी मीठी कोया मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया कोई, उस वक्त तक बिना मोहम्मद की कोई अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता। यानी कुरान पर अमल करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा। बिना मोहम्मद पार न होया तो उस वक्त तक कोई बिना मोहम्मद के पार नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम तो इतनी जगह वेदों में आया है कि आप दंग रह जाएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम का एक अंतिम ऋषि आएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम। मोहम्मद आएंगे, अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी होंगे। अंधिकारम नाशम, जब वो इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी उनके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन वो अपने आने के बाद अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दिया करते थे। लेकिन हार नहीं माना करते थे, इतने जुआरी थे। और शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे को खजूर नहीं खिलाती थी और अपने पिस्तान से नहीं लगाती थी। पैदा होने के बाद बच्चे के हलक में सबसे पहले जो चीज डाली जाती थी वो शराब का कतरा हुआ करता था। वो लोग फख्र करते थे कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इसमें सबसे पहले जो चीज पी वो शराब है। गौर करो, जब पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाई जाती हो तो वो अंजाम कार कैसा होगा, आगे चलकर वो लड़का क्या बनेगा। शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लिया करते थे। जैसे हम लोग थम्स अप और पेप्सी की बोतल रख लेते हैं और खाना खाते खाते पानी की जगह थम्स अप और पेप्सी पीते जाते हैं, स्प्राइट पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते खाते उस खाने को हलक के नीचे उतारने के लिए शराब के घूंट पिया करते थे। मेरे भाइयों, शराब की ये लत थी जिसको कुरान करीम ने ये कहकर हराम करार दे दिया कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, ये सब के सब रिज्सुम मिन अमल शैतान, हराम नहीं, शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को शैतान की गंदगी कह दिया।
हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शैतान की गंदगी, आप अपनी गंदगी खा सकते हैं क्या? लैट्रीन करके आप खाएंगे? कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो जंगल में जाए और लैट्रीन करके खा ले? नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हराम तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शराब ये शैतान की लैट्रीन और शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, जो शराब पीता है वो दर हकीकत शैतान का पैखाना खा रहा है, शैतान की लैट्रीन खा रहा है। इसको कुरान ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, रिज्स कहा, रिज्स। अब जिसका जमीर गवारा करे वो खाए, वो पिए।